नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। बर्बादे पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे से जब इस मुल्क का नाम मिट जाएगा तब यही दास्तान दुनिया भर के मुल्कों के लिए एक मिसाल बनेगी। ये वो मिसाल होगी जो ये याद दिलाएगी कि कैसे एक मुल्क को उसी की फौज और आतंकवादी सोच ने बर्बाद कर दिया, कैसे मुट्ठीभर सियासतदानों ने पूरे मुल्क को निगल लिया, कैसे खामोश और बेबस जनता की चुप्पी ने उन्हीं के घरों को जलाकर राख कर दिया, कैसे दुनिया भर में आतंकवाद को पालने और पोसने वाले मुल्क के पास अपनी ही आवाम को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी भारी पड़ गया। ये वो मिसाल होगी जिसे कोई दोहराना नहीं चाहेगा। इस समय हालात ऐसे बन चले हैं पाकिस्तान में कि अमीर विदेशों में की तरफ भाग रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे इसी बर्बादे पाकिस्तान की कुछ आखिरी और बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें। हिंदुस्तान के साथ आजाद हुआ कायदे आजम जिन्ना का देश पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि वो कभी भी दिवालिया घोषित किया जा सकता है। पाकिस्तान की आवाम एक बोरी सरकारी सस्ते आटे के लिए दर बदर भटक रही है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। वहीं पाकिस्तान के कंगाली से डरे अमीर लोग मुल्क छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स और दीगर शोबाजात के माहिरीन बहुत ज्यादा तादाद में अपना मुल्क छोड़कर दुनिया के दूसरे ममालिक में मुलाजमत के लिए जाने पे मजबूर हो गए और मुल्क का कीमती सरमाया दुनिया इस्तेमाल कर रही है। हमसे नहीं हुआ इस्तेमाल, हमारे मुल्क से, हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से वहां बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए और दुनिया उनके टैलेंट को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अमीर दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। पिछले साल यानी साल 2022 में करीब 10 लाख पाकिस्तानियों ने अपना देश छोड़ दिया था। पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक से तेजी आई है। पाकिस्तान में 2022 में 8,32,339 लोगों ने देश छोड़ा। ये 2016 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2021 की तुलना में 2022 में मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तानियों के आंकड़े में तकरीबन 200% की बढ़ोतरी हुई है। अब सूरत हाल ऐसी है कि पहले तो भागते थे वो लोग, मुतवस्सित तबके के लोग या गरीब तबके के लोग, जो कहते थे यार दुबई में मजदूरी भी मिल जाएगी, 2 साल के बाद भी आएंगे तो घर में हमारे वॉशिंग मशीन आ जाएगी, घर में हमारे गैस का कनेक्शन आ जाएगा, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, भाई को मैं मोटरसाइकिल ले दूंगा, बहन की मैं शादी कर दूंगा। ये लोगों के मसाइल होते थे जो हमारी इमिग्रेंट फोर्स होती थी। और इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि जो वेल टू डू लोग हैं, हमारे जो अरबोंपति लोग हैं और कारोबारी लोग हैं, मैं करोड़पतियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अरबोंपतियों की बात कर रहा हूं, वो लोग जो है वो भाग रहे हैं पाकिस्तान से। इसकी जानकारी तब हुई जब होंडा कार कंपनी ने पाकिस्तान में अपना प्रोडक्शन बंद करने का अचानक ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार होंडा कंपनी ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी थी। पाकिस्तान में अपना बिजनेस समेटने में होंडा कार कंपनी अकेली नहीं है। बीते कुछ ही महीनों में मुल्क से कई बड़ी कंपनियों ने किनारा कर लिया है। क्योंकि कुछ निजी कंपनीज ने पहले भी शटडाउन किए हैं 2-3 दिनों के। अब ये कुछ एक निजी कंपनी ने 10 दिनों के लिए प्लांट शटडाउन किया है। मसले जो मेन रीजन है, जो एलसीज इंपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास रिजर्व बहुत कम है, तो करंट अकाउंट डिफिसिट काफी बढ़ रहा है, तो उस वजह से स्टेट बैंक ने कोटा लिमिट लगाई हुई है, 50% आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी सीकेडीज, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ गई है ऑटो इंडस्ट्री में और उसकी वजह से इन्होंने अपनी प्लांट बंद किए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन, जीएसके, अमरेली स्टील्स लिमिटेड, मित्तल ट्रैक्टर्स लिमिटेड और डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेत कई कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। इन कंपनियों का कहना है कि पाकिस्तान में उनके प्रोडक्ट खरीदने वाला अब कोई बचा ही नहीं है। बता दें कि भारत में होंडा सिटी कार की कीमत 11 से 15 लाख रुपए के बीच है। वहीं पाकिस्तान में उसी कार की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी तरह से भारत में जिन एसयूवी कार की कीमत 30 लाख है, वहीं पाकिस्तान में उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में जो यूथ है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज है और तकरीबन 67% यूथ, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, वो बाहर जाने की अपना मन कह रहे थे कि वो बाहर जाना चाहते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि किस तरह से एक हताश और एक निराश नागरिक है वहां पर,
जो कि अपने देश में कोई भी होप नजर नहीं आता, उनको किसी भी तरह का एक होप नहीं है कि आर्थिक स्थिति जो सुधार जाएगी, या जो राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें सुधार होगी, या जो सुरक्षा वाली है उसमें सुधार। तो ये एक निराशा वाली जनता का एक परिणाम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बिल्कुल खाना पीना और जो आम जो बिल्कुल बेसिक जो नीड है उसी में पूरा नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल सा ही है कि लोग बाहर जाएंगे। कंगाल हो चुकी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार आईएमएफ से $1 अरब कर्ज हासिल करने के लिए महीनों से हाथ पैर मार रही है और आईएमएफ की हर मांग को पूरा करने की कोशिशें भी कर रही है, लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने में अभी भी आनाकानी कर रहा है। महंगाई की दर 27% के पार जा चुकी है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 25% तक टूट चुकी है। शहबाज सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। बिजली के दाम भी 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। हुकूमत ही है जो हमें मायूस नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है हर जगह पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है मगर इसके बावजूद किसानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना। किसानों को जब उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती, फसल की काश्त पर मुनासिब मुनाफा नहीं मिल पाता, और फसल होने के लिए किसान जो है किसान यूरिया जो ज़राई अद्वियात इस्तेमाल करने की सख्त नहीं रखते बेचारे, और वो पैदावार हासिल नहीं कर पाते जो पैदावार की जा सकती है, जिससे मुल्क की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, और फिर हमारा जो ज़राई मुल्क है वो आटा, गंदुम, चावल, दालें और दीगर जो जिनास है इंपोर्ट करता है। आईएमएफ की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान ने ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। इसके साथ ही साथ सरकार के खर्चे को भी कम किया गया है। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 अरब वाला पैकेज मिलने वाला है। कर्ज के सहारे चल रही पाकिस्तान की गाड़ी की रफ्तार अब थमने वाली है। अभी तक जिस देश और आर्थिक संगठन के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते थे वो सभी पाकिस्तान की मदद कर चुके हैं, लेकिन अब वो भी रास्ते धीरे धीरे बंद होते दिख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी फौज, आतंकवादी और सियासतदानों ने लिखी और अब जनता झेल रही है। रोटी, सब्जी, घी, तेल, दूध की किल्लत और महंगाई से जूझ रही पाकिस्तानी अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना अब भारी पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने तो तबाह कर दिया है, बिल्कुल मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। वही बात है कि एक गरीब आदमी के घर का जो खर्चा है वो 1 लाख से ऊपर जाता है। अपने बच्चों को बंदा तालीम दे या फिर खिलाए पिलाए, क्या करे। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई और किल्लत के पीछे बड़ी वजह नकदी की कमी है। इस देश की माली हालत ये हो चली है कि जिन पाकिस्तानियों के मुंह से शहबाज सरकार ने निवाला छीन लिया है, उनकी प्याली से चाय भी छीन चुकी है। महंगाई है, एक गरीब तबका डेली बेसिस के ऊपर मर रहा है और ये सोचता है कि आज या मैं मर जाऊं तो सामने वाले को मार दूं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है और हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम लोग अपने मजे में मस्त हैं बिल्कुल। जिसकी जो मर्जी है वो किए जा रहा है। आज अगर आलू के रेट पूछो तो 40 रुपए, कल पूछो तो 50 रुपए, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। आज प्याज के रेट पूछो 160, 150, ये पागल समझा हुआ है हम लोगों को। इस बीच पाकिस्तान के हालात से घबराकर लोग पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान के पत्रकार नारा लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का वक्त नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जिंदा भाग कहने का नारा बुलंद होने लगा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान से हर आदमी भाग रहा है। पहले एक जमाने में हम छोटे थे तो नारे सुनते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने टैक्स लगाकर और सब्सिडी खत्म कर 170 अरब रुपए जुटाने का ऐलान किया था। वहीं अब पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले लोन पर भी संकट बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आईएमएफ की ओर से कोई पैसा नहीं मिला है। उधर पाकिस्तानी अमीरों के बीच देश छोड़ने की जैसे होड़ लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो पाकिस्तान में नेताओं का भ्रष्टाचार करना और उनकी तिजोरियों को, अपनी तिजोरियों को भरना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका इतिहास बहुत लंबा और बहुत पुराना रहा है। लेकिन अब यह इतिहास अपनी आखिरी इबारत लिख रहा है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के इसी काले इतिहास के काले पन्नों से कुछ नए खुलासे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत
कई बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार सामने आया है। लेकिन विडंबना यह है कि इससे ज्यादातर नेता देश छोड़कर भाग चुके हैं। शहबाज शरीफ सरकार का पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है। वहीं उसे देश दुनिया में कहीं से भी मदद के नाम पर रहम की भीख तक नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इमरान खान शहबाज शरीफ पर मुल्क को बर्बाद करने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में तोशाखाना गिफ्ट कंट्रोवर्सी का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है और पाकिस्तान के कई नेताओं को कटघरे में ला दिया है। तोशाखाना मामले को लेकर पाकिस्तान की आवाम भी खूब मजे ले रही है, यानी आवाम हुक्मरानों को भ्रष्टाचारी बता रही है। अगर इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का अंदाजा लगाना है तो सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अफगानिस्तान की करेंसी की कदर पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा हो चुकी है। ये सबसे बड़ी निशानी है इस बात की कि रियासत में चाहे कितने ही वसाइल से मालामाल हो, बेशुमार दौलत हो और तेल के कुएं हो, कानून का खजाना निकल आए, लेकिन अगर सिस्टम और सिस्टम चलाने वाले ठीक ना हो तो वो रियासत और उसके अवाम ना कभी तरक्की कर सकते हैं, ना कभी इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी देख सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या था? अमेरिका दहाइयों से वहां तबाही फेर रहा था, खाना जंगी की सूरत हाल थी। अमेरिका के जाने के बाद इंसानी और मुआशी बहरान जन्म लेने वाला था, लेकिन इसके बावजूद इतने मुख्तसर से अरसे में अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है, महंगाई पाकिस्तान से कम है और उसकी करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। तोशाखाना तोहफे के विवाद से साफ है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई नेता भ्रष्टाचार के इस दलदल में फंसे हुए हैं। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। दरअसल लाहौर हाईकोर्ट ने 2002 से अब तक तोशाखाना गिफ्ट के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब शहबाज सरकार को मजबूरन इसे जारी करना पड़ा, जिससे पता चला है कि करोड़ों के गिफ्ट लाखों में लिए गए हैं और इस लूट में इमरान खान के अलावा शरीफ परिवार भी आगे रहा है। लेकिन तोशाखाना मामले में फंसे इमरान खान अब भी खुद को पाक साफ बता रहे हैं। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशाखाना में जाता है। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं। शहबाज सरकार ने तोशाखाना गिफ्ट कंट्रोवर्सी का 466 पन्नों का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर डाला है। सार्वजनिक किए गए रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की एक सोने की घड़ी, 56 लाख की कफलिंग, 15 लाख का पेन और 85 लाख की अंगूठी मिली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इमरान खान ने इसके लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं तोशाखाना लूट मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी दोनों हाथों से तोशाखाने की कीमती चीजों को खूब लूटा। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए की BMW 760 LI कार और 5 करोड़ रुपए की टोयोटा लेक्सस LX 470 कार महज 1 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदी। और खुद को पाक साफ बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी हवन करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए औने पौने दामों में करोड़ों का माल कौड़ियों में खरीद डाला। नवाज शरीफ ने 2013 में 11 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी, 25,000 रुपए के कफलिंग और पेन और साथ ही 15,000 रुपए के कुवैत सेंट्रल बैंक के 4 स्मारक सिक्के अपने पास रख लिए। शहबाज ने इसके बदले सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए जमा कराए। 2016 में नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज ने 1 करोड़ 27 लाख रुपए का एक कंगन, 4 करोड़ 16 लाख रुपए के नेकलेस और झुमके अपने पास रखे और इसके बदले उन्होंने खजाने में सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख रुपए जमा कराए थे। तोशाखाना विवाद में फंसे इमरान ने मौके की नजाकत को भांपते हुए जरदारी और नवाज शरीफ पर जमकर हमला बोला। जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे, सबको तोहफे मिलते हैं। सारों को इन्वेस्टिगेट करें। क्या
लीगली जो भी उन्होंने काम किया है कानून के दायरे में किया है या कोई चीज गैर कानूनी की। मैं आज फिर आपको कहता हूँ, जिस दिन ये होगा सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से तोशाखाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली, आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, और ये बिल्कुल गैर कानूनी। इन नेताओं के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेश अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, पूर्व वित्त मंत्री सरताज अजीज, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और इशाक डार का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इमरान खान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होती है तो कई नेताओं की कलई खुल जाएगी। चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए, मुझे पता है कि उस केस में कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए। पाकिस्तान के कानून के अनुसार विदेशों से या विदेशी मेहमानों से मिले उपहारों को इसी तोशाखाने में जमा कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अगर उपहार अपने पास रखना चाहे तो उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। हालांकि इन उपहारों की नीलामी भी की जा सकती है और नीलामी से मिला धन सरकारी खजाने में ही जमा किया जाता है। लेकिन तोशाखाने की बंदरबाट ने पाकिस्तान के सियासतदानों के ज़मीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लगातार महंगाई और भुखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब उम्मीद रूस से है। दरअसल पाकिस्तान में इस समय खाने पीने के साथ साथ तेल और बिजली का संकट भी बहुत गहरा होता जा रहा है, जिसके चलते कई बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से भाग रही है। ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद है रूस से दिए गए तेल से पाकिस्तान की दम तोड़ती सांसों को इसी से कुछ राहत मिल सकेगी। विदेशी कर्ज में डूबे शहबाज शरीफ सरकार कंगाली की कगार पर खड़ी है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी और विदेशी कर्ज में डूबा पाकिस्तान रूस से रियायती दरों पर सस्ता तेल खरीदने के लिए मिन्नतें कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान $50 प्रति बैरल की दर से रूस से कच्चा तेल खरीदना चाहता है। खास बात यह है कि यह कीमत रूस पर G7 देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप से करीब $10 प्रति बैरल कम है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर इस समय कच्चा तेल $82.78 प्रति बैरल बिक रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदी लगा दी है। ऐसे में रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल बेच रहा है और इस लिस्ट में अब पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और रूस के बीच तेल खरीद पर बातचीत चल रही है। हालांकि पहले रूस इस बात से चिंतित था कि पाकिस्तान इस डील को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान टेस्टिंग के तहत ही पहले एक रूसी कार्गो तेल खरीदेगा। हालांकि इस तेल की डील में भुगतान डॉलर में नहीं किया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझ रहा है, इसलिए वो रूस को मित्र देशों की मुद्राओं में भुगतान करेगा। इन मित्र देशों में चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जब दोनों देशों के बीच सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी तो रूस से टेस्टिंग के लिए पहली खेप पाकिस्तान भेज दी जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो रूस से कच्चे तेल की पहली खेप अगले महीने के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच सकती है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक टेस्टिंग से पहले पाकिस्तान की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद ही रूस सस्ते तेल की डील पाकिस्तान के साथ करेगा। इन औपचारिकताओं में भुगतान के तरीके, प्रीमियम के साथ ट्रांसपोर्ट लागत और बीमा जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी बंदरगाहों से पाकिस्तानी बंदरगाह तक कच्चा तेल पहुंचने में 30 दिन लगेंगे, जिससे परिवहन लागत के कारण रूसी तेल की लागत में $10 से $15 प्रति बैरल बढ़ जाएगी। यानी रूस अगर पाकिस्तान को $50 प्रति बैरल तेल बेचेगा तो वो पाकिस्तान को आयात के कुल खर्चे के साथ करीब $60 या $65 प्रति बैरल पड़ सकता है। पिछले साल दिसंबर में रूस ने पाकिस्तान को 30% छूट पर कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया था। उस समय रूस सस्ते तेल की डील के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जिस वक्त रशिया ने हमें ऑफर की थी उस वक्त अगर हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके हाथ में ये मुल्क है, अगर वो उस टाइम ये सोचते कि अगर हम वहां से परचेज करें हमारी आवाम को इतना फायदा हो रहा है, अगर वो ले लेते तो आज ये जो भी हालात चल रहे हैं ये ना होते।
दूसरी ओर पाकिस्तानी खजाने का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा खर्च पर खपत होता है। ऐसे में रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान को बढ़ते व्यापार घाटे के संकट को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा कम कीमतों पर कच्चे तेल के लिए रूस के साथ इस डील से शहबाज सरकार को देश के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। जब रशिया में डील कर रहा था तो हम उनसे मान लेते कि हाँ ठीक है, हमें तेल दे दें, हमने उसे ले लेना चाहिए था। इमरान खान जो है ना, वो ऐसे ऐसा उसकी तरफ जा रहे थे, ऐसा ऐसा अमेरिका को वो छोड़ रहे थे। मींस के उनसे ताल्लुकात बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन ऐसा ऐसा उनसे साइड भी हो रहे थे, हुक्म नहीं मान रहे थे। हाँ जी, रशिया के साथ ऐसे ताल्लुकात बढ़ा रहे थे कि हम उनसे तेल लें। 100 रुपए में हमें मिल रहे थे, हमें कि पाकिस्तान में 100 रुपए का तेल चलता। लेकिन जो बाहर से ताकतें हैं, जो बाहर की लॉबीज हैं, वो हम पे मुसल्लत हुई हैं। जैसे मुसल्लत हुई हैं, उसके बाद देखिए हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी खराब हो गई है। बता दें कि पिछले साल पाकिस्तान में आई हाहाकारी बाढ़ ने लगभग 1/3 हिस्से को डुबो दिया था। इससे पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो इतिहास के पन्नों में ऐसे कई मुल्क होंगे जो वजूद में आए और फिर मिट गए, लेकिन पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क होगा जो अपनी द्वारा निर्मित आपदाओं से निपटने वाला है या फिर खत्म होने वाला है। आज गुड न्यूज में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।